हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ में। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं आईसीसी क्लास 10 ज्योग्राफी के अपने 6 चैप्टर जिसका नाम है मिनरल्स इन इंडिया। चैप्टर को शुरू करने से सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है इस साल के लिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर में यूजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, मैग्नीज ओर एंड कॉपर ओर। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि भाखड़ा नंगल डैम और हीराकुंड डैम के लोकेशन और उससे क्या क्या स्टेट बेनिफिट है। और जब से लास्ट में पूछा जाएगा वो है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे सोलर, विंड, न्यूक्लियर और बायोगैस। सो लेट्स बिगिन विथ इट। सबसे पहले हम देखेंगे यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर। सो यूजेस और डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले आपको जान लेना है कि आयरन और 3 तरह के होते हैं। पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट और तीसरा लिमोनाइट। जो मैग्नेटाइट आयरन होता है वो सबसे प्योर आयरन होता है और उसमें लगभग 70% ऑफ आयरन प्रेजेंट रहता है और वो आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है हेमेटाइट जो मैग्नेटाइट के बाद आता है, जिसमें 60 to 70% ऑफ आयरन और कंटेन करता है वो, और वो आपको गोवा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में आपको मिल जाएगा आसानी से। लिमोनाइट जो रहता है सबसे पूरेस्ट ग्रेड ऑफ आयरन रहता है, जिसमें सिर्फ 35 से 50% तक आयरन प्रेजेंट रहता है या फिर कभी उससे भी कम, जो कि आपको वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। हमने देख लिया आयरन के 3 तरह। अब हम देखते हैं उसके यूजेस, फिर देखेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को। यूजेस में सबसे पहले वो काम आता है आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में आपको यूज़ होता है आयरन सबसे पहले। दूसरा यूज़ होता है आपके इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट्स और आपके जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उन्हें बनाने में वो यूज़ आता है। तीसरा, इट इज़ यूज इन बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेल्स, लाइन पाइप्स एटसेट्रा। और चौथा और जो फोर्थ पॉइंट है वो है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ यूज़ इट इज़ नोन एज द फाउंडेशन एंड द प्रेस्टीज मशीन एज। मतलब वो मशीनरीज प्रोडक्ट्स में आपका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमने यूजेस देख लिया। पहला यूजेस आपको पता है इंडस्ट्रीज में होता है, दूसरा यूजेस होता है आपका, अच्छा किस इंडस्ट्री में होता है तो आयरन स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। दूसरा हमने देखा मशीन्स बनाने में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, ठीक है। तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग, रेलवेज, लाइन पाइप्स वो सब बनाने में यूज़ होता है। चौथा की मशीनेज में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है मशीन्स को बनाने में कंपनीज में। अब हम देखते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशंस को। सबसे पहले जान लेते हैं इसके किन किन स्टेट में ये पाया जाता है। सबसे पहले गोवा में पाया जाता है, क्योंकि आपने देखा हेमेटाइट में 60 to 70% वाला जो आयरन ओर है वो गोवा में पाया जाता है। अगर आपको ये वाला चीज़ अगर याद हो गया है, ये यहाँ पर जितने स्टेट्स है, तो आप वो लिख कर भी यहाँ पर काम चला सकते हो। पर गोवा में आपको देखना कि वो कहाँ मिलता है। गोवा में ये रहे इसके डिस्ट्रिक्ट के नाम, सहाक्युलिम, सनक्वेम, सतारी, बाइकोलिम आर द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर गोवा पे ये मिलता है। दूसरा है उड़ीसा। उड़ीसा में आपको खेउंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ ये सब जगह में आपको मिल जाएगा। तीसरा है झारखंड। झारखंड में नवामुंडी, गुआ और सिंहभूम के कुछ एरियाज में आपको मिलते हैं जहाँ पर टाटा स्टील प्लांट है। जाहिर सी बात है जहाँ टाटा स्टील है वहाँ सभी मिनरल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। फिर आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ के लिए है दुर्ग और बस्तर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के लिए है सलीम और मधुरिया डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए भी है। आपको सभी याद करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में किसी से भी पूछ सकता है कि झारखंड के किस आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, या फिर तो आपको याद होना चाहिए। वैसे अगर आपको पूछा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के, आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ मिलता है तो आप इजीली बता दोगे। अगर आपसे ये पूछ देगा कि तमिलनाडु के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फंस जाओगे। इसलिए आपको यहाँ पर सभी याद करना है। हमने देख लिया आयरन ओर के यूजेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स को। अब हम देखेंगे मैग्नीज ओर को। मैग्नीज ओर के यूजेस देख लेते हैं सबसे पहले। मैग्नीज ओर का सबसे पहला यूज़ है कि वो मैन्युफैक्चरिंग, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टील होता है, ठीक है। और वो एक ऐसे स्टील बनाने में यूज़ होता है जो कि बहुत टफ, हार्ड और जल्दी जो रस्टलेस हो, मतलब जल्दी जंग ना लगे, ऐसा स्टील वो बनाता है। फिर वो इलेक्ट्रिक और ग्लास इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है ऑक्सीडाइज़र के रूप में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। फिर दिया कि इंडिया रैंक्स इन द सेकेंड वर्ल्ड पॉपुलेशन मैग्नीज और एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स ऑकर इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक एंड राजस्थान। इन जगहों में आपको यहाँ पर मैग्नीज ओर है जो आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि आपको किन किन
राज्य के किन किन डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, तो मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर। आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, तो मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। और भलगट और चिंदवरी में आपको ये मिल जाएगा। वहीं उड़ीसा में देखें तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गंगापुर एरिया में मिल सकता है। और फिर गोवा के बेलेरी डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटक के बंसवाड़ा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, यहाँ पर आपको सब कुछ मतलब आयरन मैग्नीज और आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो हमने देख लिया इसके यूजेस, इसके डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट जो है कॉपर, यूजेस ऑफ कॉपर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूजेस ऑफ कॉपर और डिस्ट्रीब्यूशन बुक में नहीं दिए हुए हैं, सो मैंने इसे आपको रिटन नोट में प्रोवाइड किया है। सो यूजेस ऑफ कॉपर देख लेते हैं कि ये इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सच एज वायरिंग मोटर। ठीक है, कॉपर आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में यूज़ होता है, जैसे वायरिंग और मोटर्स में। ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। तीसरा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ होता है। और चौथा किचन सिंक जहाँ पर बर्तन धुलते हैं वहाँ पर आपको ये कॉपर का बना हुआ दिख जाता है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड कॉमन है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट कॉमन है, आपको आयरन भी मिल रहा है, मैग्नीज भी मिल रहा है, कॉपर भी मिल रहा है। एमपी बलगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये भी कॉमन है, आयरन भी मिल रहा है, मैग्नीज भी मिल रहा है, कॉपर भी मिल रहा है। राजस्थान के झुंझुना और अलवर डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है ये सिर्फ। सो इसी तरीके से हमने खत्म कर दिया यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और मैग्नीज और एंड कॉपर और। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल जाने से पहले हमें जानना होगा कोल कितने टाइप्स के होते हैं। तो कोल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है गोंडवाना कोल, दूसरा होता है टेरिटरी कोल। सो गोंडवाना और टेरिटरी के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो गोंडवाना और टेरिटरी के जो भी कुछ पॉइंट्स है आप उसे पढ़ लेना। ठीक है, सो गोंडवाना में क्या होता है कि वो 200 मिलियन ईयर्स पहले खोजा गया है, जो कि आपको रिवर बेसिन वैलीज में आपको मिल जाएगा। 98% ऑफ इंडियन कोल्स इन्हीं जगह से आता है। ठीक है, इसी तरीके का होता है गोंडवाना कोल होता है। वहीं आपको टेरिटरी कोल पूछा जाएगा तो वो 66 मिलियन ईयर पहले आया था, और आपको कहीं वो हिमालयाज में फॉर्म होता है, जिससे बहुत ही कम परसेंटेज में आपको मिलता है। ठीक है, अब देखते थे इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर गोंडवाना कोल्डफिन फाउंड। सो दामोदर और रिवर वैली में आपको मिल जाएगा, जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और उसके जो फील्ड्स है वो है झरिया, बोकारो, डाल्टनगंज, गिरिडीह एंड रानीगंज। दूसरा है बेसिन है जो सन वैली है, जो आपको मध्य प्रदेश और झारखंड में मिलता है। और उनके मेन फील्ड्स है सिमोरेली, टाटापानी एंड चिरीमिरी। नाम भी देखो यार कैसे। महानदी वैली है उसके बाद। सो आपसे जनरली यहाँ पर 4 वैलीज पूछा जा सकता है। सो 4 वैलीज आपको अगर याद करने हैं तो ऐसे याद करना, दामोदर रिवर वैली जो झारखंड वेस्ट बंगाल में है, सन वैली जो मध्य प्रदेश में है, महानदी जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, और जो गोदावरी है और वर्धा है वो आपको महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी। सो यहाँ से तो आप स्टेट याद कर लिया, पर आपको जब उसके फील्ड्स पूछे जाएंगे तो आपको इस जगह पर इस बॉक्स को एकदम कंठस्थ याद करना है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जा रहे हैं। सो यही पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा, क्योंकि यहीं पर आप फंसोगे, क्योंकि हर जगह का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट याद करना पॉसिबल नहीं हो रहा है ना। सो अब देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज कोलफील्ड एज फॉलोज। सो पहला आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स में, जो कि आपको नामचेक, नाकुम और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाएगा। वहीं अगर देखें जम्मू एंड कश्मीर तो कालाकोट और ऐसी एरियाज में आपको मिल जाएंगे। तमिलनाडु में नैली और अरकोट डिस्ट्रिक्ट में आपको टेरिटरी कोलफील्ड्स आपको मिल जाएंगे। सो अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कोल। सो यहाँ पर यूजेस ऑफ कोल लिखा है। सो अगर आप देखें कि यूजेस कोल के क्या है, तो सारे यूजेस बेनिफिट्स में होंगे, तो आप उसे एडवांटेजेस तो कह सकते हैं एक तरीके से। बुक में एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं दिया हुआ है, बुक में यूजेस ऑफ कोल दिया और प्रॉब्लम्स ऑफ कोल माइनिंग दिया है। सो ये हो गया एडवांटेज और वो हो गया डिसएडवांटेज। देखते हैं पहला एडवांटेज है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सो कोल किस लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थर्मल स्टेशन में यूज़ होता है। दूसरा है ये आपको ब्लास्ट फर्नेस, स्पेशली स्मेल्टिंग आयरन, मतलब ये आपको ब्लास्ट फर्नेस बनाने में यूज़ हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई तरीके की गैसेस होती है जो कि नेचुरल गैस नहीं होती है, मतलब जो बायोगैस नहीं होती है। सो कोई गैस आपको कोल से भी बनाकर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि डेली यूज़ में काम नहीं आता है, जो कि कंपनीज में यूज़ होता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज इन रेलवे, लोकोमोटिव, स्टीम सिम्स एंड इंडस्ट्रीज।
ओके, 3 पॉइंट आपने देख लिया, चौथा देख लो कि इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। सो डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज होता है, 4 पॉइंट काफ़ी है। सो अब देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें काफ़ी ही आपको मतलब क्या बोले, पैसे काफ़ी खर्च होते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी बड़ी चीज़ होती है कोल माइनिंग। तो इससे काफ़ी पैसे बर्बाद होते हैं, साथ ही जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ऊपर हो जाता है। और अच्छे कोल लेने के लिए जो लैंड एरिया है उसे खोड़ा जाता है, तो जिससे आपका जो लैंड है वो भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जो सॉइल इरोजन है वो हो जाता है। सो ये आप यहाँ पर डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो यूजेस ऑफ कोल के लिए। तो उसके नीचे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम भी लिखा है, वो आ नहीं रहा तो वो पढ़ना है नहीं। सो फिर देख लेते हैं पेट्रोलियम। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम सबसे पहले हम देखेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम देखते हैं तो 40% ऑफ टोटल एरिया अंडर सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा नॉर्दर्न प्लेन में, स्पेशली इन वैलीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, सरमा इन असम, थार डेजर्ट, गुजरात प्लेन्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द कोस्टल स्ट्रिप्स। सो यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी आपको तो दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूशंस याद कर लेने हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से याद हो गया। सो आप फिर आपको पूछेगा, अगर आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट ऊपर है, पर आप यहाँ से भी अगर बोलना चाहोगे तो यहाँ से भी आप स्टेट बोल सकते हैं, जैसे कि अरे क्या हुआ, हाँ अब ठीक है। सो यहाँ से आप बोल देना ऑफिस ऑफ मुंबई, असम वैली, जो वही चीज़ दिया है यहाँ पर आपको क्लियर में दिया, वहाँ पेन से मैंने जब मार्क किया था तो कुछ मिट गया है। सो यहाँ से पढ़ लेना। सो कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, बेसिकली आपसे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ही में पूछा जा रहा है, वहीं आपको फंसाएगा। सो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज यहाँ पर वो भी दिया आपको, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज भी दे रखे हैं। सो ऑल टू अब बढ़ते हैं हम नेचुरल गैस की तरफ। सो अब देख लेते हैं नेचुरल गैस को। अच्छा, पेट्रोलियम का हमने नहीं देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो पेट्रोलियम का एडवांटेजेस ये है कि डे टू डे लाइफ में हर एक चीज़ में वो यूज़ में आता है। ठीक है, और आपका फिर आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ आता है, साथ ही जो आपके काम है उसे आसान बनाता है। वो आपके व्हीकल्स में यूज़ होता है, आपके कंपनीज, आपके फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ में वो यूज़ होता है। एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो कि ये पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैलाता है। कैसे फैलाता है? व्हीकल्स के द्वारा फैलाता है। आपके जो लैंड एरियाज़ हैं, सॉइल इरोजन का भी ये बड़ा कारण है ये पेट्रोलियम। सो आप किस तरीके से आप डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस लिख सकते हो। अब देख लेते हैं अपने अंतिम सोर्स, जिसका नाम है नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो आप देख लीजिए नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लिखा है मैं वही बोलूँगा, कुछ अलग तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बुक से ज़्यादा नॉलेज तो किसी में होता नहीं है, ये मेरा मानना है। कैमरा एंगल, हाँ ठीक है, यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मार्क कर लो, क्योंकि हर किसी के पास ये वाला बुक नहीं होता है। काफ़ी स्कूल्स में कुछ और बुक यूज़ होता है, पर जो एग्ज़ाम होता है ज्योग्राफी में एकदम पॉइंट टू पॉइंट, बुक टू बुक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इस बुक से आता है। इसलिए पिछले बार के जो ज्योग्राफी के नंबर थे ऑन एन एवरेज काफ़ी ख़राब रहे थे सबके, क्योंकि किताब ये थी और पूछा किताब सबके पास कुछ और थी, पूछा गया था इस किताब से, जो कि काफ़ी कम स्कूल फॉलो करती थी। इस किताब का नाम है सरस्वती ज्योग्राफी। सो आपने देखा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखिए, अच्छा यहाँ से इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस नहीं दिया हुआ है। सो नेचुरल गैस का एडवांटेजेस आप लिख सकते हो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में यूज़ होता है ये, और आप लिख देना कि ये चीप होता है और इको फ्रेंडली होता है नेचुरल गैस। सबसे बड़ा आपका एडवांटेजेस यही हो गया। डिसएडवांटेजेस आप मुझे क्या करो, कमेंट कर कर बताओ इस क्वेश्चन में। देखते हैं कितनों को पता है नेचुरल गैस के डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज के बारे में मैंने बताया कि चीप होता है, इको फ्रेंडली होता है, एलपीजी में यूज़ होता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर डोमेस्टिक फ्यूल है। सो आपके सीएनजी में भी यूज़ होता है, जो ऑटो में सीएनजी भराते हैं ना, उसमें भी यही गैस लगता है। सो आजकल जो मुंबई में ऑटो चलती है, रिक्शा, उसमें तो यही यूज़ होता है बहुत पहले से ही। सो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर पहले दो टॉपिक, जिसका नाम है यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, मैग्नीज ओर, कॉपर
एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम देखेंगे हाइडल पावर को। पहला टॉपिक था हमारा हाइडल पावर, भाखरा नंगल डैम, लोकेशन, स्टेट बेनिफिट और साथ ही साथ हीराकुद डैम की भी। सो देखते हैं भाखरा नंगल डैम का लोकेशन। सो भाखरा नंगल डैम का लोकेशन है हिमाचल प्रदेश में, वो मिलता है, फाउंड होता है। और जो स्टेट बेनिफिट होता है उससे वो होता है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बस हिमाचल प्रदेश सही है। सो कैसे होते हैं? सो आपको जनरली यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पर पहुँचाई जाती है और जो भी वाटर सप्लाई होता है वो भी यहाँ पर पहुँचाया जाता है। सो इस तरीके से ये 4 स्टेट बेनिफिट में आते हैं भाखरा नंगल डैम से। अब देखते हैं हीराकुंड डैम कहाँ पर है। हीराकुंड डैम आपको उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और से स्टेट वो खुद ही बेनिफिट में आता है क्योंकि आपने देखा होगा उड़ीसा में काफ़ी बाढ़ आते हैं, थोड़ा सा पानी गिरा नहीं, आधा राज्य गायब। सो उसके लिए डैम है जिससे जो पानी होता है उसे रोक के रखा जाता है ताकि जो बाढ़ के जो खतरे हैं वो कम से कम हो। सो हमने देख लिया अपना थर्ड टॉपिक। अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक जिसका नाम है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। सो अब देखते हैं हम अपने बेहद ही लास्ट टॉपिक को जो कि था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, जिसमें आपको लोकेशन और उसके एडवांटेजेस दोनों ही पढ़ने से। तो लोकेशन आपसे अगर पूछा जाएगा सो आपको क्या करना है, इन चारों के सोलर, विंड, न्यूक्लियर और बायोगैस जो भी आपके घर के आसपास ये सिचुएटेड है, जहाँ पर भी आप चुपचाप उसे लिख देना है, वही आपका लोकेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि इनका कोई मेन ब्रांच तो है नहीं, ये हर जगह होता है। सो आपके घर के नियरली आपके हाउस जो भी होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी होगा, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। सो अब देखेंगे हम अपने एडवांटेजेस को। सो सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस होते हैं कि वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उसे घटाता है। दूसरा कि लो मेंटेनेंस कॉस्ट में वो काम करता है। और दूसरा टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। सही बात है, काफ़ी इससे जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होता है और जो कंट्रीज़ को जो रेटिंग मिलती है उसके टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं, अपने कितने टेक्नोलॉजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, कितने डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों से ही उनका रेटिंग आगे बढ़ती है। सो कंट्री को भी काफ़ी हेल्प करता है। सो अब देखते हैं विंड एनर्जी के एडवांटेजेस को। सो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सही बात है, जो टर्बाइंस होता है वो एक बार लगा दो, वो अपना घूमते रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहेगा। वो भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई फ्यूल उसमें लगता नहीं है, तो क्लीन है, एकदम पॉल्यूशन फ्री चीज़ है। हाँ, थोड़ा सा सॉइल इरोजन करता है जब उसे लगाया जाता है, और वो सस्टेनेबल है, ठीक है, सस्टेनेबल है। आप देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस को। सो पहला एडवांटेजेस है कि वही सब में सेम है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा क्लीन एनर्जी सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी। और तीसरा कि वो नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है। अब हम देखेंगे लास्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स जिसका नाम है बायोगैस। पहला एडवांटेजेस है कि इको फ्रेंडली होता है ये। दूसरा है कि सॉइल और वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करता है। चौथा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और चौथा है कि वो इम्प्योरिटीज़ कंटेन करता है, तो जिससे कोई भी नेचर को दिक्कत नहीं होती है। सो ऑल टू हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने यूजेस देख लिए इन तीनों के, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवांटेजेस देख लिए। मैंने सिर्फ नेचुरल गैस का आपको डिसएडवांटेजेस बोला है बुक में खोजने को, जो कि आप कमेंट कर बताओगे, और बाकी मैंने सभी कवर करवा दिया है। सो इस चैप्टर से यही आपसे पूछा जाने वाला एग्जामिनेशंस में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।